दोस्तों साउथ के बड़े एक्टर महेश बाबू का तो आपको मालूम होगा, तो उनकी डॉटर का नाम यूज करके इंस्टाग्राम के ऊपर एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा था, जिसको आप बुचरिंग स्कैम भी कह सकते हो। दरअसल यहाँ पर केस रजिस्टर करवा दिया है इस एक्टर ने। उन्होंने कहा है कि भैया मेरी बेटी की आइडेंटिटी को मिसयूज करके इस तरीके का स्कैम चला रहे थे कुछ स्कैमर, तो उनके ऊपर ये इम्पर्सनेशन का साइबर क्राइम रजिस्टर कर लिया गया। अब आप कहोगे पिग बुचरिंग स्कैम क्या भैया? ये वही है कि कुछ दिन लड़की बात करेगी आपसे और उसके बाद में आपको कहेगी हम तो यहाँ इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, तो आप भी ऐसा करो, तो इससे क्या है कि पैसा वैसा अच्छा ग्रो हो जाएगा, जो कि आगे चल के हमारे काम में आ सकता है। तो मतलब एक तरीके से बहलाना फुसलाना आपको कि भैया आप इन्वेस्ट करो पैसा, क्योंकि मैं इन्वेस्ट करके काफ़ी कमा चुकी हूँ, तो आप भी कमाओगे। और क्या पता प्यार के झांसे में डाल के भी इस तरीके के स्कैम किए जाते हैं। ये चाइना से आए हैं इस तरीके के स्कैम कि भैया वहाँ पे बातें करती हैं लड़कियाँ, उसके बाद में वो आपको कहेंगी कि भैया इससे इतना ज़्यादा पैसा कमाया जा रहा है, ये देखो मैंने लुई विटॉन का पर्स लिया है, वो लिया है। तो इस तरीके की चीज़ें वो दिखाती, जिससे कि सामने वाला बंदा भी कहे यार काश मैं इतना पैसा कमा पाता, तो वो भी इन्वेस्ट करता है और उसके बाद में फिर वो सारा का सारा पैसा यही लूट के भाग जाते हैं। तो इस तरीके का स्कैम इनके नाम पर चल रहा था, जिनका नाम सितारा घटमानेनी है। दोस्तों आपको दुनिया का दूसरा ऐसा शख्स मालूम होगा जिसको पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, जिनका नाम लॉरेंस फॉसेट था। इससे पहले डेविड बेनेट को हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था पिग का, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था। तो वो दुनिया के पहले ऐसे इंसान थे जिनको पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था मॉडिफाई करने के बाद में, लेकिन वो सिर्फ 2 महीने ही जी पाए थे। और उनके हार्ट में ऐसा रिजेक्शन वाला इशू तो नहीं आया था, लेकिन उनके हार्ट के अंदर एक वायरस डिटेक्ट हो गया था, जो कि पोर्साइन वायरस था, जो कि पिग के अंदर था और वो चला गया उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से उनकी बॉडी उस वायरस से फाइट नहीं कर पाई और वो इस दुनिया से चल बसे। इसके बाद में जो सेकंड पर्सन था लॉरेंस फॉसेट, जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये सर्वाइव कर पाते हैं नहीं कर पाते, तो ये सिर्फ 6 हफ्ते ही जी पाए थे पिग हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद में। उसके बाद में इनके हार्ट ने रिजेक्शन देना शुरू कर दिया था। हालांकि उसको मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो रिजेक्शन ना दे, लेकिन यहाँ पर वो मॉडिफिकेशन भी फेल हो गई और उस हार्ट ने रिजेक्शन देना शुरू कर दिया। इम्यून सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया कि कोई बाहरी चीज़ अटैक कर रही है हमारी बॉडी के ऊपर, जिसके बाद में उसी फाइट के चक्कर में ये अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हालांकि ये 6 हफ्ते ही सरवाइव कर पाए थे, तो सेकंड सर्जरी भी उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है किसी के सर्वाइवल के मामले में। लेकिन जाते जाते इन्होंने फिर भी कुछ बातें कह के गए कि भैया डॉक्टरों ने पूरी कोशिश करी, हमारे पास लास्ट होप यही थी कि भैया हमें कहीं से भी हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं मिल रहा था चंद दिन जीने के लिए, अगर पिग का भी हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे काम आया तो ठीक था। लेकिन शायद इससे जो भी एक्सपीरियंस लिया हो डॉक्टर्स ने, वो और भी ज़्यादा सीखे और हमारे एक्सपीरियंस से शायद आने वाले वक्त में किसी और की जान बचाई जा सके जब उसको पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाएगा। दोस्तों कई सारे ऑपोजिशन लीडर ये बता रहे हैं कि भैया गूगल पे, फोन पे ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो कि यूज किए जा रहे हैं यूजर के द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से पेटीएम के साथ हुआ है इनके साथ भी वैसा ही हो सकता है। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगा देनी चाहिए इनके ऊपर, ताकि भीम ऐप को प्रमोशन मिले, वो प्रमोट हो सके, उसको ज़्यादा लोग यूज़ करें, क्योंकि भीम ऐप को लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वो गूगल पे, फ़ोन पे इसको ही यूज़ करें। एक्चुअली मैं बताऊँ पहले मैं भीम ऐप यूज़ करता था, लेकिन इसके इतने ज़्यादा सर्वर डाउन हो जाते थे, कहीं पर बीच में पैसा अटक जाता था, जिसके बाद में कुछ दिनों बाद आता था, 7 दिन लग जाते थे, इस तरीके की चीज़ें हुई, जिसके बाद में भरोसा नहीं हुआ और सीधा ही मैं फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम तो खैर यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ इन दोनों पे ज़्यादा बढ़ावा दिया कि भैया चलो गूगल पे से नहीं हो रहा फ़ोन पे से कर लेते हैं, और उससे नहीं हो रहा तो भीम ऐप से भी कर लेते हैं। मतलब तीनों इंस्टॉल करके रखी हुई है, लेकिन फिर भी ज़्यादा प्रायोरिटी भैया फ़ोन पे को यूँ मिल जाती है, क्योंकि ये कर देता है काम, ये अटकता नहीं है, रुकता नहीं है, ये काम करके ही वापस आता है। लेकिन भीम ऐप में क्या होता है भाई, बीच में पैसा अटका तो बस लटक गए। दोस्तों जोमेटो की लेजेंडरी सर्विस तो आपने यूज़ करी होगी, जिसके अंदर आपने दूसरे स्टेट का खाना अपने घर पर मंगवाया होगा। मान लो आपने बेंगलोर का खाना मंगवाया हो, कलकत्ता का खाना मंगवाया हो, दिल्ली में, इस तरीके की चीज़ें हो जाती है जहाँ पर गारंटी देते हैं कि भैया 1 दिन के अंदर हम आपको वो सर्व कर देंगे। लेकिन गुड़गांव के एक बंदे जिनका नाम सौरभ है, उन्होंने मंगवाया लखनऊ से खाना, जो कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर आ गया, जिसके बाद में ये हैरान रह गए कि भैया ये कबाब 30 मिनट के अंदर कैसे आ सकते हैं लखनऊ से। भाई दिल्ली से गुड़गांव नहीं पहुंचा जा सकता 30 मिनट के अंदर, ये बंदा कैसे पहुंच गया। इसके बाद में ये भाई कोर्ट में पहुंच गए कि भैया यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, हमें ऑथेंटिकेटेड फूड नहीं मिल रहा है। जो कहा जाता है कि भैया गर्म मिलेगा, ऑथेंटिकेटेड मिलेगा, और यहाँ पर तो ये भी कहा जाता है कि 1 दिन बाद खाना मिल जाएगा। तो चलो मैं 1 दिन का भी वेट कर लूँगा, लेकिन ये तो
भाई 30 मिनट में ले, ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद में वहाँ पर बात क्लियर हुई कि एक्चुअली में इन्होंने जो आइकॉनिक फूड होते हैं, लेजेंडरी फूड सेक्शन में रखे जाते हैं, उनको ये पहले से ही अपने वेयर हाउस में मंगा के रखते हैं और फ्रोज़न करके रखते हैं उनको, जिसके अंदर शायद प्रिजर्वेटिव भी मिलाए जाते हो ताकि वो खाना बेकार ना हो। उसको ही फिर गर्म कर बनाकर दे दिया जाता है कस्टमर को जब वो ऑर्डर करते हैं। तो इस तरीके की बात सामने आई। हालांकि बंदे ने कहा कि भैया इस तरीके का खाना नहीं चाहिए हमें, कि भैया जो फ्रोज़न हो, एडिड प्रिजर्वेटिव मिले हो उसके अंदर, हमें पका हुआ चाहिए कि भाई ताज़ा पकाएं और फिर दें। इस तरीके की चीज़ें ना हो यहाँ पे। हालांकि जोमेटो की इस सर्विस के अंदर अगर भैया खाना दूर से आ रहा है तो भैया कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना वो बुस जाएगा, जिसे हम कहते हैं स्पॉइल होना। दोस्तों अमेज़न के ऊपर से आपने ना जाने कितनी अजीबोगरीब चीज़ें देखी होंगी लिस्टिंग पर और ख़रीदी भी होंगी। शायद किसी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल भी परचेज कर लिया, क्योंकि वहाँ से भी अब परचेज किया जा सकता है। लेकिन भाई यूएस के अंदर तो अब घर भी बिक रहे हैं अमेज़न के ऊपर। करीबन 21 लाख रुपए का ये घर है, जिसकी मैं करेंसी कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। वैसे तो 2600 यूएस डॉलर का है। इसके अंदर लिविंग रूम भी है, शावर भी है, टॉयलेट भी है, किचन भी है और बेडरूम भी है। तो मतलब इस तरीके से ये फोल्डेबल घर है जिसको एक्सपेंड किया जा सकता है। हालांकि अगर इसका पूरा मेजरमेंट बताऊँ तो करीबन 16 बाय 20 फीट का इसका मतलब पूरा डायमेंशन है और इसको बंदा कहीं भी लेके जा सकता है और कहीं भी रखेगा और उसके बाद में खोल देगा और ये बड़ा हो जाएगा।